नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को एक बार फिर प्राथमिक स्तर पर सीटेट परीक्षा जो जुलाई लास्ट वीक में होने जा रही है या अगस्त में होगी, आपको पेडागोजी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। 10 प्रश्न हैं पेडागोजी से संबंधित। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको इसमें से 1-2 प्रश्न मिल सकते हैं। तो आज हम बाल विकास एवं अभिज्ञान के रूप में जो पहला प्रश्न लेकर के आए हैं साथियों, वह प्रश्न आपके सामने है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक जागरूकता का विकास करना। बालकों को सामाजिक जागरूकता का विकास करना। बालकों में ऐसे आ सकता है, बालकों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, बालकों को परीक्षा के लिए तैयार करना, बालकों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना या व्यावहारिक जीवन जीने के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। उपरोक्त सभी साथियों, पेडागोजी का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको लगता है कि सब उत्तर सही हैं, बड़े ही नज़दीकी उत्तर लगते हैं कि ये सही है, ये सही है, तो सब लग रहा है सही है, लेकिन उसमें से एक उत्तर केवल सही होता है। बड़े ही ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से उत्तर को देना होता है। तो साथियों, पहले क्वेश्चन का जो आपने देखा, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालकों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, सही लग रहा है। अरे बालक पढ़ेगा लिखेगा तभी ना सामाजिक होगा, जागरूकता उसमें आएगी। दूसरा है परीक्षा के लिए तैयार करना। बालक को परीक्षा के लिए तैयार करना है। पढ़ेगा तो परीक्षा भी देगा, नहीं पढ़ेगा तो कहाँ से परीक्षा देगा। तो दोनों सही लग रहा है। तीसरा है व्यावहारिक जीवन जीने के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। ये भी ठीक है कि व्यावहारिक जीवन जीने के लिए विद्यार्थी तैयार हो जाए, लाइफ में कैसे रहना है। और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो साथियों, जो आपके सामने प्रश्न दिया गया है, ये तीनों उत्तर सही लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यही बारीकी है समझने का। उत्तर सब सही लग रहे हैं और आंख मूंद करके कुछ लोग लग रहे हैं, आशंकित हैं कि तो सब सही लग रहा है। इसका चौथा नंबर ऑप्शन डी सही है। तो साथियों, मैं बता देना चाहूंगा कि शिक्षा का उद्देश्य जो है सामाजिक जागरूकता का विकास करना, ये हो सकता है लेकिन पूरा नहीं है। दूसरा है विद्यार्थी को परीक्षा के लिए तैयार करना। कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ करके केवल विद्यार्थी परीक्षा ही देगा, इसलिए यह भी सही नहीं है। अगला ऑप्शन है व्यावहारिक जीवन जीने के लिए। ये जब ये दो गलत हो गया तो ये सभी वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी को व्यावहारिक जीवन जीने के लिए तैयार करना। दूसरा प्रश्न, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकती है? ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता, ये सभी। चकमा दे रहा है आपको। पेडागोजी में ऐसे ही प्रश्न आते हैं साथियों, बड़े विवेक से चुन करके प्रश्नों को लाया जाता है। बड़ी मेहनत लगता है आपके यहाँ तक इन सारी बातों को पहुँचाना। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि जो साथी हमारे भाई बहन पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें और अपने साथियों को शेयर भी कर देंगे। जो साथी पहले से मेरा वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक देखें
और अन्य साथियों को शेयर भी करेंगे, और पहले का वीडियो जो मेरा दिया गया है उसको रिवाइज करते रहेंगे। तो दूसरे प्रश्न पे हम चलते हैं। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईमानदारी। विद्यार्थी ईमानदार होना चाहिए। विशेषता करीब लग रही है। सहभागिता, कार्यों में सहभागिता भी निभानी चाहिए। आज्ञाकारिता, आज्ञाकारी भी होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये उपरोक्त सभी वाला आंसर लग रहा है कि सही है। कितने लोगों का सही है? नहीं, सही नहीं है। आपको बारीकी से समझने की जरूरत है साथियों। ईमानदारी जरूरी है। विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात की गई है। केवल विशेषता की बात रहती तो ये आपका चौथा आंसर सही हो जाता। केवल विशेषता की बात रहती तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, जिसका परसेंटेज सबसे भारी है, वो साथियों है आज्ञाकार होना चाहिए विद्यार्थी। राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक विद्यार्थी जब पढ़ने में असफल होता है तब यह समझा जाता है। क्या समझा जाता है भाई? एक विद्यार्थी जब पढ़ने में फेल होता है तब यह समझा जाता है। क्या समझा जाता है? आगे उत्तर है। यह समझा जाता है कि शिक्षक पढ़ाने में ठीक नहीं है, शिक्षक असफल है। दूसरा है, पढ़ाई जाने वाली जो पद्धतियां हैं वो असफल है, वो भी ठीक नहीं है। तीसरा है, यह व्यक्तिगत असफलता है। और चौथा है, ये सभी। तो साथियों, एक विद्यार्थी जब पढ़ने में असफल होता है तब यह समझा जाता है कि शिक्षक गलत है, उसका पढ़ाया जाना तरीका जो सही नहीं है, यह व्यक्तिगत असफलता है, ये सभी। सबसे पहले यह ध्यान देने की जरूरत है कि जब विद्यार्थी असफल होता है, पढ़ने में फेल होता है, तो उस कॉलेज का रिजल्ट देखा जाता है। वह रिजल्ट देखा जाता है कि क्या सभी विद्यार्थी पढ़ने में फेल हैं, असफल हैं। उसका परसेंटेज देखा जाता है कि कितने फेल हुए हैं, कितने पास हुए हैं। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो सब कुछ सही है, वह बालक के लिए उसका व्यक्तिगत असफलता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यहां भी बात आ गई। अगर महत्वपूर्ण होता तो कुछ सोचा समझा जाता। यहाँ पे आपके लिए घन चक्कर में डाल दिया है। आपका प्रश्न कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, अच्छी लिखावट, ये सभी ध्यान देने की जरूरत है। श्यामपट्ट पर लिखते समय लेखन भी स्पष्ट होना चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखा जाए कि पीछे सबको दिखाई भी दे, अच्छी लिखावट भी होना चाहिए। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये सभी वाला आंसर सही है। कैसा रहेगा? सबके लिए सही है? असमंजस में पड़े हुए हैं? तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण, श्यामपट्ट पर लिखने की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, लेखन स्पष्ट होना चाहिए, बड़े अक्षरों में भी लिखना चाहिए, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वह लिखावट अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अच्छाई का ही नकल जो है कि बालक करते हैं, अच्छाई का नकल करके ही उनको भी अच्छा बनना है। इसलिए श्यामपट्ट पर लेखन करते समय लिखावट अच्छी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, मनोचित्रण का संदर्भ है। मनोचित्रण, मन का चित्रण, मनोचित्रण का संदर्भ है मन का चित्रण खींचना, मन के प्रकार का अन्वेषण करना,
ये दोनों है और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर चाहिए हमें। मनोचित्रण का संदर्भ है मन का चित्रण खींचना, मन के प्रकार का अन्वेषण, इनमें से दोनों, फिर लिखा है कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मुझे पक्का मालूम है कि इस तरीके के प्रश्न में गलतियां ज्यादा होती हैं। मन का चित्रण का आशय होता है कि मन में चित्र खींचने की बात है। कैसा खींचेंगे, पहले खोजेंगे तब ना। तो यहाँ पे मन के प्रकार का अन्वेषण होगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों नहीं है। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम का स्तर है, शिक्षण अधिगम का स्तर है स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर, ये सभी शिक्षण अधिगम का स्तर है। क्या क्या स्तर है भाई, क्या क्या आप लोग पढ़े हैं अधिगम में, शिक्षण अधिगम में? चलिए, ज्यादा लोग हंस रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि उत्तर सबको लगभग पता है। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अधिगम का स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर, ये सब होता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली होने का संकेत मिलता है। कोई बालक प्रतिभाशाली है तो उससे क्या संकेत मिलता है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना, ये दोनों और इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों से झगड़ना। चलिए, धन्यवाद। विचारों में सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए भाई? शिक्षक का बर्ताव जो है आदर्शवादी होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए, ये सभी। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए, ये भी सही लग रहा है। शिक्षाप्रद होना चाहिए, ये भी सही है। निर्देशात्मक, ये भी सही है। ये सभी को मान लिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। शिक्षक का बर्ताव हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए, आदर्शवादी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है भाई? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, दोनों, इनमें से कोई? आपने एक तंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली पढ़ा है, ये उसके तरफ संकेत देता है। सत्तावादी किसकी सत्ता है? एक तंत्र शिक्षण प्रणाली में शिक्षक की सत्ता रहती है, छात्र भयभीत रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है शिक्षक केंद्रित, ये जो है सत्तावादी स्तर है। पावलो कहाँ के निवासी थे? लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। पावलो कहाँ के निवासी थे? अमेरिका, रूस, जर्मन, कोई नहीं। पावलो रूस के निवासी थे भाई, पावलो रूस के निवासी थे, ध्यान दीजिएगा। तो आज के वीडियो में आपने पढ़ा शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, बालक को व्यवहारिक जीवन जीने के लिए तैयार करना। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी जो है आज्ञाकारिता होती है। एक विद्यार्थी जब पढ़ने में असफल होता है तब उसके लिए यह समझा जाता है कि वह उसकी व्यक्तिगत असफलता है। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण अच्छी लिखावट होनी चाहिए। मनोचित्रण का संदर्भ होता है मन के प्रकार का खोज करना। शिक्षण अधिगम का स्तर चिंतनशील, स्मृति स्तर, समझ स्तर, ये सभी है। प्रतिभाशाली होने का, छात्र में, बालक में, व्यक्ति में प्रतिभाशाली होने का संकेत उसके विचारों में सृजनात्मकता होती है। शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है। और पावलोव जो है रूस के शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। तो साथियों, वीडियो मेरा कैसा लगा आप लाइक कर दें। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, फिर मैं आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब भी कर देंगे और
एक छोटा सा कमेंट आप अवश्य लिखें, जिससे मुझे पता चल सके कि आपने पढ़ा तो आपने क्या सीखा। अगले वीडियो के साथ मैं जल्द ही हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।